हमने 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम देखा है, 1 लाख बहन बेटियों को गंवाया है। हमने 2 करोड़ हिंदुओं को रिफ्यूजी होते देखा है, अरबों रुपए की संपत्ति को लुटते देखा है। 10 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन जो हमारी मातृभूमि जन्मभूमि का हिस्सा थी, हमने उसको जाते हुए लहूलुहान होते देखा है। आज के इस चैनल में जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है विभाजन के समय हिंदुओं के नरसंहार की अनसुनी कहानी। ये आज का वीडियो जो डाला जा रहा है ये नफरत नहीं सच उजागर करने के लिए है। इतिहास अगर भूलेंगे तो आने वाला समय हमको सजा देगा। इन कहानियों को जानना जरूरी है ताकि इनसे सबक सीख सकें। आपने सुना कभी, पढ़ा है कभी, ट्रेन जा रही है हिंदुओं की, पूरी ट्रेन को काट दिया गया। एक नहीं कई घटनाएं। आपने सुना कभी, हजारों लोगों को एक साथ मार दिया गया, काट दिया गया, बड़ी बेरहमी के साथ माताओं बहनों को हजारों की संख्या में सैकड़ों स्थानों पर उनको अपहरण किया गया, उनके साथ रेप की घटनाएं हुई, उनके साथ जबरदस्ती निकाह किया, उनका धर्म बदला गया और हमारी माताओं बहनों ने कुछ ने तो उनको आग के हवाले कर दिया गया, काट दिया गया और कुछ ने कुएं में कूदकर या किसी भी प्रकार आत्महत्या करके अपने सम्मान को, अपनी इज्जत को बचाने का प्रयास किया है। ये भी एक प्रकार का जौहर था, जैसे कभी माता पद्मिनी ने कभी जौहर किया था, जैसे कभी महारानी करमवती ने, जैसे कभी रानी फूल कंवर ने चित्तौड़ के किले में हजारों माताओं बहनों के साथ जौहर किया था। बहनों और भाइयों, भूल मत जाना, देश के विभाजन के समय भी एक ऐसा दौर आया, कितने स्थानों पर हजारों माताओं बहनों ने कुएं में कूदकर खुद को अपने परिवार के लोगों से कटवाकर किसी प्रकार अपनी हत्या करके उन्होंने भी एक प्रकार का जौहर किया है। जहां माता पद्मिनी पहुंची, जहां माता करमवती पहुंची, जहां माता और देवी फूल कंवर पहुंची, ये हमारी माताएं बहनें भी वहीं चली। कैसा अन्याय, कैसा शोर, कैसा हाहाकार। ट्रेन की ट्रेन कट गई, बच्चों को चीर दिया गया, मंदिर गुरुद्वारे सैकड़ों की संख्या में नष्ट कर दिए गए। कई बार तो बहनों और भाइयों ऐसा लगता है उस समय का जो नेतृत्व था, क्या उसने सोचा नहीं था विभाजन के बाद क्या होगा, विभाजन की घोषणा के बाद क्या होगा। गली गली और गांव गांव में जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वह हिंदू का स्वभाव लड़ने का नहीं है, वो कभी आक्रमणकारी नहीं रहा। उन्होंने उनके सुरक्षा की, उन्होंने उनके बचाव की चिंता क्यों नहीं, सेना क्यों नहीं तैनात की, और सेना भी हिंदुओं की, क्योंकि इतिहास बताता है मुस्लिम सेना मुसलमानों के साथ जाकर के खड़ी हो गई। मुस्लिम समाज और मुस्लिम सेना दोनों ने मिलकर हमारे ऊपर ये सारे घटनाक्रम किए हैं। आइए मैं आज आपके सामने हिंदुओं के नरसंहार की कुछ घटनाएं, कुछ कहानियां आपके सामने रखता हूँ। ये जो देश का विभाजन हुआ 14 अगस्त की रात को, हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को, एक एक हिंदू को एक जानकारी होनी चाहिए हमने इसकी कीमत क्या चुकाई। अंग्रेजों के षड्यंत्र से, जिन्ना के षड्यंत्र से और जिन्ना के साथ ऐसा मुस्लिम नेतृत्व जिसने भारत माँ के टुकड़े किए, उनके षड्यंत्रों के कारण जो भारत के 2 टुकड़े हो गए, 2 देश बन गए, उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी। जरा 4-5 आंकड़े याद रखना। पहली बात, ऐसा कहना है इतिहासकारों का 20 लाख से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। कम से कम 1 लाख हमारी बहन बेटियों को या तो उठा कर ले गए, अपने घरों में रखा, जबरदस्ती निकाह किया, या उनको मार दिया, या उन्होंने स्वयं अपने आप को मार दिया। और बहनों और भाइयों, 2 करोड़ हिंदू अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपने खेत खलियान, अपनी दुकान, अपना मकान, अपने मंदिर, जहां उनके पूर्वज हजारों साल से रहते आए थे, ऐसी सांप्रदायिकता की आग उठी, ऐसा नंगा नाच किया मुसलमानों ने कि 2 करोड़ हिंदू लुटकर, पिटकर, लंबे लंबे काफिले बनाकर, फटे कपड़ों में, लहूलुहान, घायल भारत की ओर चल पड़े। उनके मन में यह विश्वास बैठ गया था, नेताओं ने, नेहरू, जिन्ना, लियाकत अली ने कुछ भी कहा होगा पर हम पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रह सकते। लुटकर, पिटकर, सब कुछ गवा कर भी हमको भारत की ओर चलना है, हम वहीं पर सुरक्षित रहेंगे।
हमारी 10 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन लगभग चली गई। ये उनकी नहीं थी जिन्होंने कब्जा कर लिया, ये उनके बाप दादों की नहीं थी, ये तो लाखों करोड़ों वर्ष से हमारी और हमारे बाप दादों की, हमारे पूर्वजों की थी। कभी इन बातों को भूल मत जाना। मैं जो आपके सामने अभी घटनाएं सुनाऊंगा, घटनाएं तो हजारों की संख्या में हैं, पर एक बात समझ लीजिए, कुछ बातें कॉमन है। नंबर 1, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। नंबर 2, हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया है। नंबर 3, हिंदुओं को भागने पर विवश किया गया है। हमारी बहन बेटियों को उठाया गया है और उनके साथ जबरदस्ती निकाह हुए हैं और उनको मारा गया है। हमारे बच्चे छोटे छोटे, उनको भी दोनों पैर पकड़ करके चीर दिया गया है। संपत्ति की लूटपाट हुई है, दुकानों मकानों खेतों पर कब्जा हुआ है। हजारों मंदिर और गुरुद्वारे नष्ट कर दिए गए, आग के हवाले कर दिए गए। चारों तरफ अग्निकांड, चारों तरफ त्राही त्राही मची थी। ऐसा दृश्य था। आज की जनरेशन अगर इन घटनाओं को नहीं पढ़ेंगी, 47 के उस दौर को याद नहीं करेंगी, तो जिस ढंग से आज उनकी आबादी बढ़ रही है, उनकी हिम्मत बढ़ रही है और हम अपने और पास घटनाओं को घटते हुए देखते हैं, आप कल्पना करना 7-8 साल के बाद स्थिति कैसी बनेगी। मैं पहली घटना शुरू करता हूँ। मार्च 1947, रावलपिंडी, बप्पा रावल का बसाया हुआ नगर, उसका शहर, उसके गांवों पर हजारों मुसलमानों ने हमला बोला। 7,000 हमारे हिंदू और सिख भाई हत्या कर दी गई। हजारों माताओं बहनों को उठा लिया गया, अपहरण, रेप, उनको अपने घरों में लेकर के आ गए। बच्चों को चीर दिया गया। मंदिर, गुरुद्वारे नष्ट कर दिए गए। जो कुछ थोड़े बहुत बचे भी, उनको भागने पर विवश कर दिया गया। दूसरी घटना है लायलपुर। लायलपुर का चक नंबर 23। ये कितने शातिर लोग हैं, इनके नेता कितने शातिर हैं। आखिर इकट्ठे रहते थे, संबंध भी थे। मुसलमानों के नेताओं ने कहा हिंदुओं को, आप और हम तो आज तक प्यार से रहते थे, आप चिंता मत करो, हम आप लोगों को जो स्थान बताते हैं आप वहां पर आ जाइए, आपकी सुरक्षा की चिंता हम करें। हिंदू भी बहुत भोला है, बहुत सीधा है, इतनी मार खाने के बावजूद भी चीजों को समझ नहीं पाता है। विश्वास करके सैकड़ों की संख्या में हिंदू उस स्थान पर पहुंच गए जहां उनको बुलाया गया। उन्होंने क्या देखा, बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हाथ में बंदूक तलवार लेकर के खड़े। उनको कहा गया इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो तुम मार दिए जाओगे। सिखों के केस काट दिए गए। महिलाएं रोती रह गईं, उनको उठा करके ले गए। एक भी हिंदू, एक भी सिख भाई जीवित नहीं बचा, सबको मौत के घाट उतार दिया। बहनों और भाइयों, एक स्थान है मुल्तानपुर जिले का, झंग चुंड भरवाना कस्बा है मुल्तानपुर जिले का। गुरुद्वारे के अंदर और हिंदू और सिख सब इकट्ठे हो गए, कई हजारों की संख्या। माताएं बहनें भी आ गई और इधर 8 से 10 हजार मुसलमानों ने हमला बोल दिया। नाराए तकदीर, अल्लाह अकबर। हमारे लोग बड़ी बहादुरी से लड़े, उन्होंने भी कोई लड़ने में कसर नहीं छोड़ी। जो हथियार था, जैसा था, वो भी लड़े, पर आखिर कितनी देर तक लड़ते। उनका संकल्प था इज्जत के साथ या तो भारत जाएंगे, लड़ते हुए मर जाएंगे। उस गुरुद्वारे में हमारे भाई बहन थे, हिंदू और सिख। कोई मुट्ठी भर, कोई बचे हों तो बचे हों, नहीं तो सबको काट दिया गया और हमारी नौजवान बहनों को सबको उठा कर ले गए। बहनों और भाइयों, आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस की एक बैठक में कहा, मैंने एक कुएं में 107 महिलाओं को और बच्चों को अत्याचार और अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदते सुना है। लोगों ने आकर मुझे बताया है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पुरुषोत्तम लाल मेहता ने बताया, मेरे परिवार में 14 सदस्य, 11 सदस्य मार दिए गए। मालगाड़ी के 40 डिब्बों में 6000 हिंदू बैठे नहीं थे, 6000 हिंदू लदे हुए थे। एक पर एक हिंदू चढ़ा हुआ था और ये ट्रेन में बैठे और कामुकी मंडी में पहुंचे। लाहौर और गुजरावाला के बीच में ये मंडी है। मुस्लिम पुलिस आई। मुस्लिम पुलिस ने कोई कम अत्याचार नहीं किया। चलो, जिनके पास हथियार हैं इधर दो, तुम हथियार लेकर के हिंदुस्तान में नहीं जा सकते। और ये घटना है 23 सितंबर 1947। 24 सितंबर प्रातः कई हजार मुसलमान आए और जो मारकाट मची काफी देर तक। आप देखेंगे 500 लोग घायल,
किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी का कान कटा, खून बह रहा है। 500 लोग घायल अवस्था में बचे और वो भी भारतीय सेना की एक टुकड़ी पीछे से कहीं पाकिस्तान से आ रही थी। उन्होंने ये बाजरा देखा, ये जो घायल लोग थे और जो हमारे पुरुषोत्तम लाल मेहता थे, इनको सेना बचाकर अपने साथ ले आई।